व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखेंगे ये क्या बना दिया। कल की 2898 मूवी का रिव्यू स्पॉइलर फ्री है और हम होपफुली कल जा रहे हैं मूवी देखने, तो कल हम देख के आएंगे, तो आप लोगों के साथ कल ही ब्लॉग शेयर करेंगे। करते हैं वीडियो को साथ में एंजॉय। ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। 1 2 3 गो। सबसे पहले तो नाग अश्विन साहब, आप मेरी तरफ से गीली पुच्ची ले लो। थोड़े दिनों से तबीयत अच्छी नहीं लग रही थी, एकदम बुखार उखार आ रहा था, लेकिन क्या मस्त पिक्चर दिखाई है, सब कुछ मजेदार करके रख दिया। मैं बात कर रहा हूँ हाल ही में रिलीज होने वाली प्रभास और अमिताभ बच्चन की मूवी कल की 2898 AD की, जिसके बारे में हम लोग काफी लंबे टाइम से चर्चा कर रहे थे। और ये हाईली एंटिसिपेटेड मूवी, अगर मैं ये बोलूं तो एक बहुत ही बड़ा अंडरस्टेटमेंट होगा। एंड इसे देखने के बाद मैं बिल्कुल स्पॉइलर फ्री तरीके से आपको बताने की कोशिश करता हूं कि मूवी मुझे कैसी लगी। तो सबसे पहले मूवी की हल्की फुल्की समरी से शुरू करेंगे, जो हम लोगों को ट्रेलर में दिखा दी गई है ऑलरेडी। मूवी कहानी है एक बहुत ही एडवांस फ्यूचर की, जहां पर ना तो पानी एग्जिस्ट करता है ना खाना नॉर्मल लोगों के लिए, क्योंकि ये सब कुछ खींच लिया है कॉम्प्लेक्स नाम के एक हाईली एडवांस सिक्योर जगह ने, और इसको कंट्रोल कर रहे हैं सुप्रीम यास्किन नाम का एक बहुत ही हरामी लसन टाइप का बंदा। और ये अपना पूरा का पूरा एक अजीब टाइप का फर्टिलिटी प्रोग्राम चला रहा है, जिसमें से दीपिका पादुकोण निकल के आ जाती है, और उनको और उनके अनबॉर्न चाइल्ड को प्रोटेक्ट करने का काम है अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर का, जो कि अश्वत्थामा प्ले कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में एक बहुत ही बड़ा कांटा खड़ा हुआ है, वो है प्रभास का कैरेक्टर भैरवा, क्योंकि उसे चाहिए कॉम्प्लेक्स में पहुंचने की एंट्री, और एंट्री का रास्ता है सुमति। अब सुप्रीम यास्किन सुमति के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? भैरवा क्या सुमति को पकड़ के लेके जा पाएगा, या अश्वत्थामा उसकी रक्षा करने में कामयाब होगा, और ये बच्चा कितना सिग्निफिकेंट है? ये सारी की सारी चीजें आपको मूवी देखकर ही पता चलेगा। लेकिन मैं मूवी देखने के बाद ये कह सकता हूं कि मूवी डिड नॉट डिसअपॉइंट मी एट ऑल। आई मीन, हाँ, मूवी की कुछ चीजें हैं जिन पे बात करना बहुत जरूरी है, जैसे मूवी का फर्स्ट हाफ। मूवी स्टार्ट होती है एक बहुत ही बढ़िया टाइप की सीक्वेंस के साथ, जो कि एक अच्छा खासा माहौल बना देती है यहां पर, एंड यू रियलाइज कि नहीं, ये कोई सिंपल मूवी नहीं होने वाली है, यू आर एक्चुअली इन फॉर अ विजुअल ट्रीट। लेकिन उसके बाद काइंड ऑफ थोड़ा सा डिप भी कर जाती है जब कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवाने की बात आती है, बिकॉज वो थोड़े से लैकलस्टर फील होते हैं। और उसके बाद मूवी का फर्स्ट हाफ भी थोड़ा सा स्लो पेस पे ही मूव करता है। कॉमेडी मूवी का एक बहुत ही बड़ा सा एलिमेंट है, जो प्रभास के कैरेक्टर को देने की कोशिश करी गई है। मेरे लिए पर्सनली वो थोड़ा सा हिट एंड मिस था। मतलब कई सारे जोक्स थे जो मुझे काफी बढ़िया लगे, और मन पे चक्कल नहीं, एक्चुअली हंस रहा था, लेकिन कई सारे जोक्स मेरे लिए पर्सनली लैंड भी नहीं करे। फिर इसके बाद मूवी के फर्स्ट हाफ में एक छोटा सा सब प्लॉट दिखाया जाता है दिशा पटानी वाला। वो मुझे पता नहीं कि उसमें क्यों डाल दिया गया था। इट डिड नॉट मेक एनी सेंस व्हाटसोएवर, क्योंकि वो मूवी की मेन कहानी में भी किसी तरह से कंट्रीब्यूट नहीं करता है, और ऐसा लगता है कि बस एक गाना दिखाने के लिए वो सारी चीजें दिखाने की कोशिश करी गई। फिर इसके बाद मूवी में जितने भी क्लोज स्पेसेस क्रिएट करी गई हैं, मतलब मूवी में जितने भी सेट पीसेस हैं जो कि फ्यूचर वर्ल्ड को दिखा रहे हैं, वो थोड़े नकली से फील होते हैं, इंक्लूडिंग द वेपन्स जो हमको शंबाला वालों के दिखाए गए थे। इनके बारे में पहले भी बात कर चुका हूं कि मैं उन वेपन्स को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूं, और ये मूवी थोड़ा सा उस चीज को सच भी प्रूव करती है, क्योंकि वो जो फ्यूचर वाले सेट पीसेस है वो आर्टिफिशियल फील होते हैं, इंक्लूडिंग द वेपन्स एज वेल। लेकिन इन सब चीजों को साइड में रखने के बाद मैं आता हूं मूवी के अच्छे एस्पेक्ट्स पे, क्योंकि वो बहुत तगड़े हैं। तो सबसे पहले मूवी का इंटरवल ब्लॉक इतना धांसू है, दैट इज द मोमेंट आई रियलाइज कि ये मूवी हिट करेगी बहुत तगड़े तरीके से। अगर ये लोग हमारे को इमोशंस फील करवाना चाहेंगे तो बहुत आराम से करवा सकते हैं, क्योंकि वो बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ एक पूरी सीक्वेंस क्रिएट कराई जाती है, एंड इट फील्स सो डैम गुड। और पता है, मैं बस यही सोच रहा था कि इसको यहीं पर नहीं खत्म कर देना चाहिए। इन लोगों को इस पूरी चीज पे कैपिटलाइज करके आगे क्लाइमैक्स में भी ये सारी बैकग्राउंड म्यूजिक और ये स्लो मोशन सीक्वेंसेस, ये सब चीजें हमको दिखानी चाहिए, और वो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज भी होना चाहिए। एंड यू नो व्हाट, द क्लाइमैक्स डज नॉट डिसअपॉइंट। मूवी के सेकंड हाफ में अब सारे के सारे कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, वर्ल्ड बिल्डिंग भी काफी हद तक पूरी हो चुकी है, सबको समझ में आ चुका है कि किसका क्या एम्बिशन है, किसका क्या गोल है। तो अब बारी है एक्शन की, और एक्शन बिल्कुल भी लेट डाउन नहीं करता। इस मूवी के वीएफएक्स और सीजीआई पे अच्छा खासा पैसा खर्च हुआ है, और वो बहुत क्लियरली आपको समझ में आता है कि कहां पे लगा होगा। मूवी की एक एक फ्रेम, जितनी भी एक्शन सीक्वेंसेस है, उनकी एक एक फ्रेम को इतना केयरफुली क्रिएट किया गया है। हम लोगों ने ट्रेलर में भी ऑलरेडी ये सीक्वेंस देख रखी है, जब शंबाला के कॉम्प्लेक्स वालों से आपस में फाइट हो रही होती है। तो इस बात का रियलाइजेशन आपको मूवी देखते टाइम होता है कि वो एक एक शॉट कितना केयरफुली रेंडर किया होगा, क्योंकि वहां पर उनके वेपन्स में कोई भी लाइट्स नहीं है, कोई भी लेजर्स नहीं है, लेकिन फिर भी इन लोगों ने वहां पर मेहनत करी है। और ये पूरी की पूरी मेहनत आपको एक्चुअली मूवी में देखने को मिलती है, जहां पर भी एक्शन सीक्वेंसेस होती है वो इम्पेकेबल है। और अभी तक इंडिया में ऐसा कुछ भी अटेम्प्ट किया ही नहीं गया जो हमारे इंडियन स्क्रिप्चर्स और साई-फाई को इतने ब्यूटीफुल तरीके से सीमलेसली ब्लेंड करती है, और कर भी डालती है। क्योंकि मूवी जहां से स्टार्ट होती है और जहां पर एंड होती है, तो यू एक्चुअली रियलाइज, ओ इट ऑल मेक्स सेंस नाउ।
हर एक कैरेक्टर उस जगह पर क्यों है, उसकी क्या डेस्टिनी है, वो कौन से पाथ को क्यों फॉलो कर रहा है, ये सारी की सारी चीजें आकर क्लाइमैक्स पे बिल्डअप करती है और क्या बढ़िया डिलीवर करती है। फिर इसके बाद अगर एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस पे बात करी जाए तो सबसे पहले हमारे प्रभास आते हैं। तो इन रीसेंट टाइम्स मैंने जितनी भी प्रभास की मूवीज देखी हैं बाहुबली के बाद, ये मेरे लिए उनका बेस्ट वर्क रहा। मैंने पहले भी कहा कि कॉमेडी उस कैरेक्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है और मेरे लिए कई बार हिट करी, कई बार नहीं करी, लेकिन जब भी करी आई फेल्ट कि ये बहुत बढ़िया था। लेकिन इसके अलावा भी जहां पर उस बंदे को इंटेंस दिखने की जरूरत थी, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में ही लुक्स प्रिटी इंटेंस, प्रिटी इंटेंस। ओम राउत कुछ सीखो। फिर इसके बाद अमिताभ बच्चन साहब, मुझे लगता है कि इस पूरी मूवी की यूएसपी है, उन्होंने क्या बेहतर, मैं जज भी नहीं कर सकता, मैं होता कौन उनके काम को जज करने वाला, बट बस मैं इतना ही बोलूंगा कि अश्वत्थामा के आने से पहले तक मूवी बहुत लाइफलेस फील होती है, लेकिन द मोमेंट ही एंटर्स इनटू द सीन ऐसा लगता है कि मूवी में किसी ने जान डाल दी है। और एक्चुअली नाग अश्विन ने उनकी पूरी सीक्वेंसेस को इतना ब्यूटीफुल तरीके से क्रिएट किया हुआ है, उनके एक एक डायलॉग को, उनकी एक एक लाइन को इतने सही तरीके से लिखा गया है, बोला गया है, गूज़बम्स आ रहे हैं मुझे बताते हुए भी। फिर इसके बाद दीपिका ने भी ठीक काम किया, लेकिन शाश्वत चैटर्जी डिजर्व्स अ स्पेशल मेंशन। कई बार ऐसा लगता है कि बंदे की वहां पे लाइन थी नहीं और उसने बस इंप्रूव कर दिया एंड इट फिट्स परफेक्टली देयर। और कमल हसन साहब ने भी बहुत सही तरीके का काम किया है, उनकी डायलॉग डिलीवरी पे ज्यादा फोकस किया है रादर देन एक्शंस एंड एवरीथिंग। और डायलॉग डिलीवरी में तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ट्रेलर में सिर्फ उनका एक ही डायलॉग था और उसी के थ्रू आप समझ सकते हो कि इस मूवी में कितना कितना बेहतरीन सब कुछ होगा। तो कुल मिला के कल की 2898 एडी मेरे लिए एक बहुत ही बढ़िया मूवी थी, जिसको देखकर मैं एकदम रिफ्रेश हो गया। मूवी का फर्स्ट हाफ थोड़ा सा अपना टाइम लेता है जाने में, क्योंकि उसको वर्ल्ड बिल्ड करना होता है, कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करना होता है। और हाँ, मुझे बहुत बार ऐसा लगा कि ये कन्वर्सेशन क्यों हो रही है और ये कन्वर्सेशन यहां पर क्यों हो रही है और ये कन्वर्सेशन इतनी लंबी क्यों हो रही है। बट एट द एंड ऑफ द मूवी जब आप थिएटर से बाहर निकलते हो तो आपको सारी चीजें ध्यान नहीं रहती, आपको ध्यान रहता है वो सब कुछ जो आपने क्लाइमैक्स में विटनेस किया है। And I'm telling you to not miss this one। और हाँ, मूवी में एक गाना है जो स्टोरी के साथ में होते हुए निकल जाता है, फिर इसके बाद कोई किसिंग विसिंग वाला सीन नहीं है। और हाँ, एक मिड क्रेडिट सीन है जिसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहोगे, इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और हाँ, अगर आप लोगों ने मेरा कल की कई वाला वीडियो नहीं देखा तो इसको चेकआउट करना मत भूलना। तो जाने से पहले फ्लिकवर्स से मैं हूं मोहित, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो आज छोड़ देता हूँ, आज मूड अच्छा है। हो ये भी ठीक है। रिव्यूज अभी तक देखे हमने, आरजे रौनक का देखा स्क्रीन वाला पे और भाई का भी देख लिया, तो बढ़िया। और जब मूवी का ट्रेलर आया था ना, मैं कहता हूँ कि एक ट्रेलर एक मूवी की बहुत जान होती है। अगर वो मूवी आपको ट्रेलर वाइज अगर खींच लेती है अपनी तरफ तो बहुत मजा आता है। याद होगा आपको जब आदि पुरुष मूवी का ट्रेलर आया था तो काफी बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था, क्या वीएफएक्स डाल दिए, क्या चमगादड़ बना दिए, क्या ये छपरी सैफ अली खान को रावण बना दिया। मैं सैफ अली खान छपरी नहीं, छपरी लुक बना दिया रावण का उस तरीके से। और जबकि ये ट्रेलर आया तो लोगों ने बहुत कुछ हटके देखने को मिलने वाला है। कल उसने भी ऐसी वो करा था ना आरजे रौनक ने कि पता नहीं लोग दूसरी किसी फिल्म के डायरेक्टर को गलिया रहे थे थिएटर से निकल के। आई एम एक्साइटेड एंड मैंने जब ट्रेलर देखा था इस मूवी का ना, और जब ग्लिम्स भी आए थे इंट्रोड्यूसिंग अश्वत्थामा, मैंने तभी कहता यार ये मूवी ना गेम चेंजर होगी इंडियन सिनेमा के लिए। उस वाली मूवी का तो लोगों ने टीजर ट्रेलर देख के वो कर दिया था और तभी उसमें लोगों का मन सा नहीं माना था। मैंने कहा इससे बेटर तो वो जापान वालों ने कार्टून में बनाई थी रामायण, उन्होंने तो ड्रामा कर दिया। और इस मूवी की वाइब्स थी और रिव्यूज भी अच्छे आ रहे हैं। और एक मैटर करता है वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी, रिव्यूअर्स अगर अच्छा बता रहे हैं, लोग जब निकलते मूवी देख के वो क्या बता रहे हैं तो बहुत मैटर करता है। और साथ ही साथ फिर एक इंसान को सिनेमा हॉल खींचता है उसका ट्रेलर, उसकी क्या कुछ वाइब्स निकल कर आ रही। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है मूवी है, प्लस वीएफएक्स वाइज नो डाउट जब ट्रेलर देखा तभी हमें बहुत इंटरेस्ट आ रहा था। हम देखते हैं और जल्दी आप लोगों के साथ अपना ब्लॉग भी शेयर करेंगे, रॉ रफ मस्ती से भरपूर ब्लॉग आएगा मूवी का। तो जुड़े रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।